हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या तो फिर बिहार बोर्ड हो। हर चैप्टर की हर सब्जेक्ट की आपको क्लास वाइज टॉपिक्स मिलेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे क्वेश्चंस जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, जो आपकी पहली यूनिट है, उसका पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट, दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है, इसमें कौन कौन आते हैं, चले तो देखते हैं क्या बात कर रहे हैं ये। क्लासिफिकेशन इज नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस। आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें सिर्फ एक प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता, हमें काफी, किसी को क्लासिफाई करने के लिए, किसी प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए, किसी एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक चीज जान ली उसकी और खत्म, क्लासिफाई कर दिया। नहीं, हमें मल्टीपल स्टेप से गुजरना पड़ता है, उनसे कुछ चीजें देखनी पड़ती है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि चलो ये एक बिल्ली है, मतलब ये क्या है, एक जानवर है, ठीक है, मतलब ये किस किंगडम से बिलोंग कर रही है आपकी, जल्दी बता दीजिए, एनिमेलिया, तो आपने बोल दिया। नहीं, आपको और भी देखना पड़ेगा कि किस फाइलम से बिलोंग कर रही है, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, सॉरी फैमिली क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, सब कुछ देखने की जरूरत है, तब जाकर आप क्लासीफाई कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को। क्लियर है? तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये कैसी है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्या है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, चले तो ये कैसी है? नॉट सिंगल स्टेप प्रोसेस। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। तो हायरार्की से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे कैटेगरीज जिनका असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंजमेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? हायरार्की। क्लियर है? तो ये क्या है? हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, चलिए, स्टेप्स इन विच ईच स्टेप्स रिप्रेजेंट्स रैंक एज कैटेगरी, है ना। तो ये किसको, हर एक स्टेप जो है वो किसको डिसाइड कर रही, किसको रिप्रेजेंट कर रही? रैंक और कैटेगरी को। किसको? रैंक और कैटेगरी को। ठीक है, चलिए, सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमी, ठीक है, टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्या बोला कि कैटेगरी जो है इसमें क्या है? ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये स्पीसीज क्या है आपकी? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। जीनस क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फैमिली क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। ऑर्डर क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। क्लास क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। फाइलम क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। एंड किंगडम क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो ये क्या है? असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज हुए, तो इनको हम क्या बोलेंगे? हायरार्की ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, चलिए, तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हो गया? समझ में आ गया। ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, देयर आर 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी होती है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। तो मेन कितनी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है आपकी? 7। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। अगर यहीं पर ये प्लांट होता तो फाइलम की जगह क्या हो जाता? जल्दी बताइए। डिवीजन। क्या हो जाता? डिवीजन। ठीक है, तो ये क्या है? मेन 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है। क्लियर है? समझ में आया? तो ये एग्जाम्पल लिया है हमने एक। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए, आगे क्या बोल रहे हैं? दे आर ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्पेसिफिक। क्या होता है? स्पेसिफिक। ये क्या है? स्पेसिफिक है,
ब्रॉड कैटेगरीज है, ब्रॉड मतलब बड़ी, इट मीन्स दे आर इसेंशियली यूज्ड एट द टाइम ऑफ एनी प्लांट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या होती है, हमें किसी भी प्लांट की क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें क्या कैटेगरीज से, मतलब ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो होती है, सपोज स्पीसीज हो गई, जीनस हो गए, इनमें हमें देखना पड़ता है कि ये किस स्पीसीज से, किस जीनस से, किस क्लास से, किस ऑर्डर से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं, हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज और एक्स्ट्रा कैटेगरीज। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने सब कैटेगरीज और एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी डेवलप करी है, बट वो मेन कैटेगरीज में नहीं आती। जब इनकी नीड होती है, जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तब हम इनका यूज करते हैं। क्लियर है? बट मेन जो आपकी कैटेगरीज है उसमें क्या नहीं आती, आपकी सब कैटेगरीज या एक्स्ट्रा कैटेगरीज नहीं आती। पक्का? चलिए, तो क्या बोल रहे हैं, फैसिलिटेट more sound placement of various taxa like subdivision, suborder. They are not regularly used. इन्हें रेगुलरली यूज नहीं किया जाता। किसको? सब डिवीजन को, सब ऑर्डर को। क्यों? क्योंकि ये हम कब यूज करते हैं, जब इनकी नीड होती है, जब कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि यार ये इससे है या इससे है, तो हम क्या करते हैं, जब वो 7 कैटेगरीज में फिट नहीं हो पा रहा, तब जाकर हम इनकी मदद लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, दे आर यूज्ड ओनली व्हेन दे आर नीडेड। हम इन्हें तब यूज करते हैं तब इनकी जरूरत रहती है या होती है। समझ में आया? चलिए, तो आगे बढ़े। हाँ, ये यही बता रहे हैं कि बेचारे देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये क्या है। इतना तो समझ में आ गया, ये प्लांटी है, मतलब किंगडम प्लांट से बिलोंग कर रहा है, प्लांटी किंगडम से बिलोंग कर रहा है। तो क्या बस बोल दिया? नहीं, इनको आगे भी तो देखना पड़ेगा कि इसका डिवीजन क्या है, देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा, ऑर्डर क्या है, सब कुछ देखना पड़ेगा, क्लास क्या है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, तब जाकर इस पौधे को, स्लीप को वो क्लासीफाई कर पाएंगे कि ये क्या है। क्लियर है? आपने कभी हर्बेरियम फाइल बनाई होगी, तो आपके जो टीचर्स है उन्होंने बताया होगा कि उस पार्क में चले जाना, इस पार्क में चले जाना। ठीक है, फिर वहां से आपको बोला उन्होंने कि वहां पर इस चीज की एक लीफ लगी है, उसको लीफ को तोड़ना है आपको, तो आपको वो कैरेक्टर जब बताएंगे तो आप उनको क्लासीफाई करोगे। तो क्लासीफाई करने के लिए हर्बेरियम फाइल होता क्या है, हर्बेरियम फाइल का यूज क्यों किया जाता है, कि आगे आप उन सबको क्या कर पाओ, क्लासीफाई कर पाओ। तो क्लासिफिकेशन के लिए हम उनको सब कुछ उसमें लिखते हैं, कैटेगरीज लिखते हैं कि हाँ ये क्या है, किंगडम प्लांटी से बिलोंग कर रहा है, इसका डिवीजन क्या है, ठीक है, इसकी क्लास क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली क्या है, ठीक है, इसका जीनस क्या है, इसकी स्पीसीज क्या है। तब जाकर हम उसे क्लासीफाई कर पाते हैं, उसे एक नाम दे पाते हैं कि हाँ ये वही है। क्लियर है? तो तब आप पूरी आपकी जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो पाती है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो आगे क्या है देखते हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो हायरार्की का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट, है ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज नोन एज टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, किसी भी कैटेगरी का कैसा ही अरेंजमेंट हो, चाहे असेंडिंग अरेंजमेंट हो या डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो, किसका होना चाहिए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंजमेंट क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो समझ में आया टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है। चलिए, तो ये क्या है आपका टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। तो या तो आप ऐसे चले जाओ या आप ऐसे चले जाओ, ये क्या कहलाएगी, जल्दी बता दीजिए, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये क्या हो गया, असेंडिंग, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। चाहे आप ऐसे देखो या ऐसे देखो, ये क्या कहलाएगी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और हर एक क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, तो मैं क्या बोलूं, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। क्लियर है? नेक्स्ट क्या मैम, टैक्सा, टैक्सॉन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बताइए। प्लांट ग्रुप और एनिमल ग्रुप्स इंक्लूड इन कैटेगरी आर कॉल्ड
टैक्सोनॉमिक आर कॉल्ड टैक्सा, ठीक है। तो वो कैटेगरीज जो किसमें इंक्लूड की है, प्लांट या एनिमल के क्लासिफिकेशन में, उसे हम क्या बोल रहे हैं, टैक्सॉन या टैक्सा। तो हर एक क्या है, ये टैक्सा है। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को क्या बोला है, टैक्सा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए ये क्या है, आपकी कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है। कितनी दिख रही है आपको, 7। क्लियर है? कितनी दिख रही है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दिख रही, 7। इसमें सबसे बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, बताइए आप मुझे। मैम आपने खुद लिख के रखा है बिगेस्ट यूनिट। क्यों? क्योंकि इसमें ये सब आते हैं, एक से ज्यादा क्लासेस, एक से ज्यादा ऑर्डर, एक से ज्यादा फैमिली, एक से ज्यादा जीनस, एक से ज्यादा स्पीसीज किसके अंदर आती है, किंगडम के अंदर। तो सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी होगी आपकी, बिगेस्ट यूनिट कौन सी होगी, किंगडम। और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी, स्पीसीज। कौन सी होगी, स्पीसीज। क्लियर है? तो चलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से, चलिए सबसे स्मॉल यूनिट और सबसे बड़ी यूनिट में से सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा एक स्पीसीज है जिसके 4 ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? पक्का। और एक किंगडम है, ठीक है। तो स्पीसीज तो एक ही होगी, सपोज हम हैं, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस है, तो हम ह्यूमन है, हमारी एक स्पीसीज है, क्या है, ह्यूमन की एक स्पीसीज है। बट अगर मैं बात करूं किंगडम की, तो हम किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में, मतलब एनीमिलिया में आते हैं। तो आप बताइए मुझे, इसमें तो और भी आते हैं मैम, इसमें कौन और आते हैं, आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे आपके पॉरीफेरा हो गए, आपके सिलेंट्रेटा हो गए, टीनोफोरा हो गए, एस्केलमेंस हो गए, एनिलिडा हो गए, अर्थोपोडा हो गए, मोलस्का हो गए, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा हो गए, हेमिकॉर्डेटा हो गए, कॉर्डेटा हो गए, जिसमें कॉर्डेटा के अंदर हम आते हैं। तो इसमें तो मैम इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो अगर स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक ज्यादा कौन है, ऐसे स्पेसिफिक, ऐसे स्पीसीज, ऐसे स्पेसिफिक, ऐसे स्पीसीज, ठीक है। तो ज्यादा कैरेक्टर्स कहाँ देखने को मिलेंगे, हम ज्यादा किससे कनेक्ट होंगे, स्पीसीज से। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे कैटेगरी में, ऊपर जाते जाएंगे, आपको क्या कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर जो सेम कैरेक्टर्स है वो कम देखने को मिलेंगे स्पीसीज में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। तो देखिए अब सफिक्स क्या होती है मैम, टेक्सा आपने बताया कि ऑर्डर क्या है, टेक्सा है, क्लास क्या है, टेक्सा है, स्पीसीज क्या है, टेक्सा है, ठीक है। तो मैम आपने सफिक्स का मतलब तो हमने पढ़ा है, सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े हैं हमने। प्रीफिक्स जिसके आगे, किसी वर्ड के आगे जो लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, पीछे जो लगता है वो सफिक्स होता है, ठीक है। तो डिवीजन के लिए, डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं हम, प्लांट के लिए, किसके लिए, प्लांट के लिए। और एनिमल के लिए क्या यूज करते हैं, जल्दी बता दीजिए, क्या यूज करते हैं, जल्दी बताइए, डिवीजन, और वहां पर फाइलम। क्लियर है? क्या, फाइलम, ठीक है। तो चलिए, तो डिवीजन समझ में आया, पक्का। तो डिवीजन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फाइटा। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फाइटा, ठीक है। वहीं पर क्लास के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओप्सिडा, फाइसी एंड ए। क्लियर है? वहीं पर ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, एल्स, क्या करते हैं, एल्स। और फैमिली के लिए एसी, है ना, जैसे फैबेसी, सोलेनेसी, रोजिएसी, तो एसी। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और मैं रिपीट करती हूँ। तो डिवीजन में क्या है, सफिक्स यूज करते हैं फाइटा, क्लास में क्या करते हैं, ओप्सिडा, फाइसी एंड क्या करेंगे, एई। वहीं पर ऑर्डर में क्या करेंगे, एल्स, क्या करेंगे, एल्स। वहीं पर फैमिली में क्या करेंगे, एसी, क्या ऑर्डर क्या सफिक्स यूज करेंगे, एसी, ठीक है। परंतु देयर इज नो सफिक्स फॉर जीनस, स्पीसीज एंड किंगडम। तो किंगडम के लिए, स्पीसीज के लिए एंड जीनस के लिए कोई भी सफिक्स नहीं है। क्या मैंजीफेरा में कोई सफिक्स मिला आपको, क्या स्पीसीज जो आपकी है, ठीक है, इंडिका में कोई आपको सफिक्स मिला, किंगडम जो है एनिमेलिया हो गया या प्लांटी हो गया, आपको यहाँ पर कोई सफिक्स मिला क्या, नहीं। तो इनमें सफिक्स का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, तो डिवीजन किसमें, प्लांट में, और एनिमल में क्या, फाइलम, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आया? तो किसमें क्या सफिक्स यूज करते हैं देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको क्लासिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। आपको बोल दिया कि एक मैंगो है, उसे क्लासिफाई, मतलब ऐसा कुछ बोल दिया, कैरेक्टर्स बता दिया कि उसका ये शेप होता है, वो आपको येलोइश ऑरेंज कलर का दिखेगा, ठीक है। उसको आप नाम देंगे, अगर ऐसा कुछ मिला तो आप उसे मैंगो बोलेंगे, ठीक है, या क्या बोलेंगे, मैंजीफेरा इंडिका बोलेंगे। तो आपको कुछ कुछ कैरेक्टर्स बता दिए कि आपको क्लासिफाई करने हैं। आप बताइए ये किस कैटेगरी में फिट होता है। क्लियर है? तो आते हैं, आपने देखा कि हाँ ये मैंगो ऐसा कुछ शेप का स्ट्रक्चर जो है मुझे कहाँ दिख रहा है, प्लांट पे दिख रहा है। तो आप बोलेंगे अरे ये तो किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्लांटी से। किससे बिलोंग करता है, प्लांटी से, क्योंकि ये क्या है, प्लांट है, तो हम डिवीजन देखे ना कि फाइलम। तो देखा कि ये तो क्या है, एंजियोस्पर्मी है। क्या है, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। फिर आएंगे क्लास पर, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म है, हमने देखा कि प्लांटी, प्लांटी में फिर आप क्या पढ़ते हो, प्लांटी में तो बहुत सारे पढ़ते हो ना आप डिवीजन, क्या क्या पढ़ते हो जल्दी बताइए। एल्गी पढ़ते हैं, ब्रायो पढ़ते हैं, टेरिडो पढ़ते हैं, जिम्नोस पढ़ते हैं, फिर एनजीओस पढ़ते। तो आपने देखा कि अरे एनजीओ है ये तो, क्लियर है, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब एंजियोस्पर्म है, ठीक है। फिर आपने देखा किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो एंजियोस्पर्म को हमने डिवाइड करे दो क्लास में, एक होता है डायकोटिलेडन, एक होता है मोनोकोटिलेडन, ठीक है। तो आपने देखा ये तो कौन है, डायकोटिलेडन है, तो उसकी क्लास क्या हो जाएगी, डायकोटिलेडनी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया बताइए जल्दी। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, ए ई, क्या यूज हुआ, ए ई, ठीक है। तो सफिक्स क्या हो गया यहाँ पर, ए ई, यहाँ पर क्या हो गया आपका ए ई, ठीक है। चलिए उसके बाद आया ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या यूज करते हैं, सफिक्स ए एल्स, क्या करते हैं, एल्स, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, सेपेंडेल्स, क्या होगा, सेपेंडेल्स, ठीक है। फिर आते हैं किस पर, फैमिली पे, ठीक है। किस पे आते हैं, फैमिली पर। तो ये क्या हो जाएगी, एनाकेडी, क्या हो जाएगी, एनाकेडी, ठीक है, केडीसी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका सफिक्स, क्या हो जाएगा, सफिक्स। समझ में आया, आया कि नहीं आया? ये क्या हो गई, एनाकार्डिएसी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ये क्या हो जाएगा आपका सफिक्स, क्या हो जाएगा, सफिक्स, ठीक है। फिर जीनस, जीनस क्या है, मैंजीफेरा। स्पीसीज क्या हो गई आपकी, स्पीसीज, एपिथेट, स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो जाएगा, इंडिका, क्या हो जाएगा, इंडिका। तो हमने क्या कर लिया, मैंगो को क्लासिफाई कर लिया, उसकी सातों कैटेगरीज हमने डिसाइड कर ली कि किस कैटेगरी से ये बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? आप सिर्फ उसको प्लांट को देखकर ये नहीं बोलोगे कि आपने क्लासिफाई कर लिया, आपको कहां तक जाना पड़ेगा, स्पीसीज तक जाना पड़ेगा उसको एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन के लिए। क्लियर है, समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल लिया है मैंने, वो भी देख लेते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल है ह्यूमन। ह्यूमन, इससे तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि आप भी इसी प्रजाति के हैं, ठीक है। तो ह्यूमन कैटेगरी जो है, कैटेगरीज देखिए और ह्यूमन की हम कैटेगरीज देखते हैं। तो पहली आ जाएगी आपकी कौन सी कैटेगरी, किंगडम। क्या आ जाएगी, किंगडम। तो किंगडम, आप इंसान हो, जानवर हो ना, हाँ हाँ हम जानवर ही हैं। कौन से, हायर एनिमल्स से। क्या है हम, हायर एनिमल्स। तो हम किस में बिलोंग करेंगे, एनिमेलिया में। किस में आ गए हम, एनिमेलिया में। अब हम एनिमल हैं तो हम क्या फाइलम यूज करेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी क्या करेंगे जल्दी बताइए, फाइलम। तो फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉर्डेटा, ठीक है। पढ़ाया आपने 11th क्लास में एनिमल किंगडम, तो आप पढ़ते हो कॉर्डेटा वहां पर, ठीक है। लास्ट फाइलम आपका। फिर आता है क्लास। तो क्लास क्या हो गई आपकी, मैमेलिया, ठीक है। अपन मैमल्स में आते हैं ना, जल्दी बताइए। चलिए तो क्लास होगी हमारी मैमेलिया। फिर आते हैं ऑर्डर पे, तो हम क्या हैं, प्राइमेटा हैं। क्या है ऑर्डर, प्राइमेटा। फैमिली, होमिनिडी, क्या आ जाएगी फैमिली, होमिनिडी, ठीक है। फिर आते हैं जीनस पर, तो जीनस क्या है हमारा, होमो, क्या है, होमो। और वहीं पर स्पीसीज क्या हो जाएगी आपकी, सेपियंस, क्या हो जाएगी, सेपियंस। क्लियर है, इतना समझ में आया? तो ये आपका क्या है, ह्यूमन का क्लासिफिकेशन है कि अगर आपको किसी को बताना है कि ये ह्यूमन है, उसको क्लासिफाई करना है, तो ये सारी कैटेगरीज आपको स्टडी करनी पड़ेगी। समझ में आया? चलिए आगे चले। अब देखिए स्पीसीज क्या होती है, स्मॉलेस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है।
स्पीसीज क्या है? स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। क्लियर है? इट इज बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो याद रखना, क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज। ठीक है। Taxonomic groups, categories are distinct biological entities are merely not morphological aggregates. ठीक है। तो अगर आपको बताना है कि ये स्पीसीज है तो आप कैसे बताएंगे? सपोज मैं एक इंसान हूं, आप एक इंसान है, ठीक है। तो अगर आपको क्लासिफाई करना है तो उसकी बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज है। क्या है? स्पीसीज। और आप कैसे क्लासिफाई कर पाओगे स्पीसीज को कि हम एक ही स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं? तो हम देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की हाँ मेरी 2 आंखें हैं, उसकी भी 2 आंखें हैं, ठीक है। मेरे 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ है। मेरे 2 पैर है, उसके भी 2 पैर है। मेरे 2 कान है, उसके भी 2 कान है। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की आप सिमिलैरिटीज देखेंगे, ठीक है, कि बनावट कैसा है, वो सब देखकर हम क्या बताएंगे कि ये स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। मैच होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा कैरेक्टर्स मैच होंगे वो किस में आते हैं? स्पीसीज में। जितने ज्यादा कैरेक्टर मैच होते हैं उतना अच्छा क्लासिफिकेशन होता है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? Taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज देखते हैं एज अ स्पीसीज। ठीक है। तो वही फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो गई कि आप बाइपेडल मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपके 2 कान हैं, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, 2 पैर है, 1 नाक है। क्लियर है? तो आपके ये क्या फंडामेंटल जो कैरेक्टर्स है वो कंसीडर किए जाते हैं। क्लियर है? One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. ठीक है। तो आप मुझे और एक गाय को और एक कुत्ते को और एक बिल्ली को कैसे अलग करेंगे? ठीक है। ये अलग अलग स्पीसीज कैसे देख ली आपने? किसको किसको करके? स्पीसीज जो है उनको आपने मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है, आपने क्या देखे? मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस देखे और आपने बताया कि ये अलग स्पीसीज है, ये अलग स्पीसीज है, वो अलग स्पीसीज। बट ये सब आते तो कौन से फाइलम में आपके? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, कौन से फाइलम में आते हैं? जल्दी। कॉर्डेटा। किसमें? कॉर्डेटा। कौन से किंगडम में आते हैं? जल्दी बताइए। एनिमेलिया। तो आते तो सब एक ही किंगडम में, एक ही फाइलम में, फिर भी हम अलग अलग हैं। तो हम सबसे ज्यादा नीचे लोअर किस पे जाएंगे? कैटेगरी, जो कि आपकी क्या है? जल्दी बताइए। स्पीसीज। क्लियर है? तो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखकर स्पीसीज को क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है। चलिए लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका सोलेनम ट्यूबेरोसम, मतलब पोटैटो। मैंजीफेरा इंडिका क्या है? मैंगो। क्या है? मैंगो। एंड पैंथेरा लियो जो कि लॉयन। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक एपिथेट। हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, बायनोमियल क्लासिफिकेशन 2, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि एक तो क्या होता है, सपोज ये है साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा एंड इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है इसका? जीनस, जेनेरिक नेम, और इंडिका क्या है इसका? स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है। तो ये देख लीजिए। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो पहला नाम है, ठीक है, मैंजीफेरा हुआ, सोलेनम हुआ और क्या हुआ? पैंथेरा। ऑल द 3 नेम्स इंडिका, ट्यूबेरोसम, आखिरी वाला जो नेम है ये क्या हो जाएगा आपका? बताइए। मैंजीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा, ये क्या हो जाएंगे? जल्दी बताइए। जीनस। वहीं पर इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो, ये तीनों क्या हो जाएंगे? इसकी स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज। क्लियर है? समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। आगे बढ़े, आगे देखिए। While the first word Mangifera, Solenum and Panthera are genera and represents another higher level of taxon और category, ठीक है। तो बाकी 3 जो थी वो क्या थी? स्पेसिफिक एपिथेट थे। उससे हायर लेवल पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे? जीनस।
ठीक है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंजीफेरा सोलेनम। और पैंथेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनेरा। जेनेरा मतलब जीनस। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीनस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जीनस को। क्लियर है? समझ में आया? ईच जीनस may have one or more than one specific epithets। हो सकता है एक जेनरा के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज हो, एक जेनरा के अंदर एक से ज्यादा स्पीसीज बिलोंग कर सकती है। क्लियर है? तो आप बताइए सबसे स्पेसिफिक कौन होगा? स्पीसीज होगी या जीनस होगा? जल्दी बताइए। स्पीसीज होगी। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं? ये जीनस में हैव one or more than one specific epithets representing different organism। क्लियर है? बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। अब क्या है? कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होगी, ठीक है, उनको हम किस में रख देंगे? किस में रख देंगे? जल्दी बताइए। जीनस में। परंतु वो अलग अलग किससे बिलोंग करेगी? स्पीसीज से बिलोंग करेगी। तो अलग अलग स्पीसीज किस में आ सकती है? जीनस में आ सकती है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पेसिफिक स्पीसीज लाइक निग्रम एंड मेलोजेना। मेलोनजेना। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, ये एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सोलेनम जो है आपका ये हो गया पोटैटो, और निग्रम आपका ब्रिंजल हो गया। ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके ये देखिए, ये क्या हो गया आपका? सोलेनम, और एक क्या हो गया? निग्रम। ठीक है, ये दो अलग अलग स्पीसीज है जो सेम जीनस से बिलोंग करती है। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस। हम किससे बिलोंग करते हैं? कौन सी स्पीसीज से? सेपियंस स्पीसीज से, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमियो। हमारा जीनस क्या है? होमो है। हमारी स्पीसीज क्या है? सेपियंस है। क्या है? सेपियंस। ठीक है, द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सेपियंस। ठीक है, तो होमो क्या होगा? हमारा जीनस। क्या होगा? जीनस। एंड सेपियंस क्या होगी? हमारी स्पीसीज। क्या हो जाएगी? स्पीसीज। ठीक है, समझ में आया? तो होमो सेपियंस में कौन आ गए? हम आ गए। ठीक है, होमो सेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? हमारा। निएंडरथल भी किस में आएंगे? आपके प्रोमैग्नन जो है। ठीक है, तो अलग अलग जो है जीनस में अलग अलग स्पीसीज क्या कर सकती है? प्लेस हो सकती है, होती ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्या है? जीनस। तो जीनस क्या होता है? अब जीनस के अंदर एक से ज्यादा क्या आते हैं? रिलेटेड स्पीसीज आती है। क्या आती है? जिनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज होती है, वो स्पीसीज एक ही जीनस से बिलोंग करती है। ठीक है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन। ठीक है, इन कंपैरिजन टू स्पेसिफिक ऑफ अदर जेनेरा। ठीक है, तो वो स्पीसीज जो अदर जेनेरा से रिलेट कर रही है बट उनमें मोर कैरेक्टर्स मिल रहे हैं। सपोज दो जेनेरा है ना, ये जेनेरा है, जेनेरा नंबर 1 और जेनेरा नंबर 2। ठीक है, मतलब जीनस नंबर 1 एंड जीनस नंबर 2। ठीक है, तो इसमें एक से ज्यादा स्पीसीज आ सकती है। इसमें सपोज दो स्पीसीज है, स्पीसीज नंबर 1 एंड स्पीसीज नंबर 2। मैम यहां पर दो स्पीसीज कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि इन दो स्पीसीज के बीच में बहुत सारी कॉमन सिमिलैरिटीज थी, इसलिए इसको एक जेनेरा में प्लेस कर दिया। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला है? मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। ठीक है, अदर जेनेरा की स्पीसीज से इनको क्या करा? कंपेयर करा, और इनमें मोर कॉमन कैरेक्टर्स दिखे तो इनको एक ही जेनेरा में क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। क्लियर है? समझ में आया? तो जिसमें ज्यादा कॉमन सिमिलैरिटीज होती है उसको किस में प्लेस कर देते हैं? एक सिंगल जेनेरा में। क्लियर है? समझ में आया? जीनस में। अब आता है नेक्स्ट, क्या बोल रहे हैं? वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जीनस के अंदर क्या प्लेस करते हैं? प्लेस क्लोजली क्या करते हैं? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज।
ठीक है, समझ में आया। तो आपके जेनेरा में क्या आती है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आती है। ईच जीनस may have one or more than one specific epithets, ठीक है, मतलब species representation different organisms but having morphological similarities, ठीक है। इनमें क्या है, morphological similarities है, तो इसमें किसको प्लेस कर दिया, अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट्स को, ठीक है। डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट्स जो है उनमें क्या है, सिमिलैरिटीज है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज है, तो उसको किस में प्लेस किया, जल्दी बताइए, जीनस में। किस में प्लेस किया, जीनस में। क्लियर है, चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोलेनम, क्लियर है, क्या है, सोलेनम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम, तो सोलेनम तो क्या हो गया, जीनस, क्या हो गया, जीनस, और ट्यूबेरोसम क्या हो गया, स्पीसीज, किसकी स्पीसीज, पोटैटो की। फिर यहाँ पर हो गया सोलेनम और मेलोनजेना, क्या हो गया, सोलेनम मेलोनजेना, ठीक है, तो ये किससे बिलोंग करता है, ब्रिंजल, ठीक है, सोलेनम मेलोनजेना किसका नाम है, ब्रिंजल का। वहीं पर सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम जो क्या है, मकोई, क्या है, मकोई। तो देखिए ये अलग स्पीसीज है, ट्यूबेरोसम से बिलोंग कर रहा है, ये किससे, मेलोनजेना से बिलोंग कर रहा है, ये निग्रम से, तीनों अलग अलग स्पीसीज है, परंतु ये तीनों एक ही जीनस से बिलोंग कर रहा है, दैट इज सोलेनम। क्लियर है, तो तीन स्पीसीज एक जीनस के अंदर आ गई, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोजली रिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स मिल रहे थे। क्लियर है, तो उनको किस में प्लेस कर दिया गया, सेम जीनस में। समझ में आया, देखिए, and three different but related species, hence they all belong to the same genus, that is solenum, ठीक है, तो सबका जीनस क्या हो जाएगा, सोलेनम। समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, लायन, पैंथेरा लियो, लेपर्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, तो ये तीन है स्पीसीज है, लायन की एक स्पीसीज है, एक किसकी है आपकी, लेपर्ड की है, और एक किसकी है, टाइगर की। ये तीनों स्पीसीज एक ही जीनस से बिलोंग कर रही है, दैट इज पैंथेरा, क्या है, पैंथेरा। तो देखो सबके आगे क्या नाम लगा है, क्या जीनस लगा है, पैंथेरा, पैंथेरा एंड पैंथेरा। क्लियर है, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स। क्यों इनको एक ही जीनस में रखा गया, क्योंकि इनमें ढेर सारे कॉमन फीचर्स मिल रहे थे, आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज, तीन स्पीसीज एक ही जीनस से बिलोंग कर रही, दैट इज पैंथेरा। क्लियर है, दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, ठीक है, ये जीनस किससे अलग है, फेलिस से, दैट इज किसकी, किसकी, जल्दी बताइए, कैट की। किसका जीनस है, कैट का, ठीक है, तो ये किससे अलग है, फेलिस से, ठीक है। पैंथेरा में क्या है, एक जीनस है जिसमें तीन स्पीसीज आती है, लायन की, टाइगर की एंड लेपर्ड की। समझ में आया क्या, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका कैटेगरी वो है फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फैमिली। तो मैम आपने बताया कि पहली सबसे स्पीसीज, स्पीसीज के बाद जीनस, तो बहुत सारी जो कॉमन सिमिलैरिटीज होती है जिन स्पीसीज में, वो बिलोंग करते हैं किससे, कॉमन जीनस से, मतलब एक जीनस में। अब फैमिली की बात करें तो फैमिली में क्या आ जाते हैं, वन और मोर देन वन जीनस आ जाते हैं। अगर जीनस आ गए तो एक से ज्यादा स्पीसीज तो आएगी ही। क्लियर है, तो फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, तो ये किसको बिलोंग करती है, जिनमें रिलेटेड जो जेनेरा है वो किसको बिलोंग करते हैं, फैमिली को, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। मैंने बोला अगर आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाओगे, ठीक है, तो आपको सिमिलैरिटीज क्या मिलेगी, कम मिलेगी। क्या मिलेगी, कम। तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से जीनस की तरफ जाएंगे सिमिलैरिटीज कम हो जाएगी, फिर जीनस से हम कहाँ जाएंगे, फैमिली में जाएंगे, तो स्पीसी जो आपकी सिमिलैरिटीज है और कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, बिगेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे,
तो जो सिमिलैरिटीज है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो जीनस एंड स्पीसीज, तो क्या बोला, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो फैमिली में सिमिलैरिटीज कम होती है किसके कंपैरिजन में, जीनस एंड किसके, स्पीसीज के कंपैरिजन में। अगर जीनस और स्पीसीज की बात करें तो जीनस और स्पीसीज में से किस में ज्यादा सिमिलैरिटीज होगी, स्पीसीज में, और जीनस में स्पीसीज के कंपैरिजन में कम सिमिलैरिटीज होगी। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीसीज। ठीक है, तो फैमिली को किसके बेसिस पे कैरेक्टराइज किया है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव। ठीक है, दोनों फीचर्स के बेसिस पर हमने क्या किया है, इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, कैरेक्टराइज किया है। ठीक है, तो वेजिटेटिव क्या होते हैं आपके, मतलब यही लीव्स हो गई आपकी, ठीक है, स्टेम हो गई, रूट हो गई, क्लियर है, सीड हो गया, तो ये आपके क्या है, वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव आपके रिप्रोडक्टिव फीचर समझ में आते हैं ना, स्टेमन और एंथर, ये सब के बेसिस पर। क्लियर है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। Among plants, for example, 3 different genera, सोलेनम एक जेनरा था, ठीक है, पिट्यूनिया एक जेनरा है, धतूरा एक जेनरा है, आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। ठीक है, तो आपने जब 11th क्लास में क्या पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि आपका जो ब्रिंजल है, आपका क्या है, और सॉरी धतूरा है, आपकी चिली है, आपका पोटैटो है, आपका पिट्यूनिया है, ये सब एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज सोलेनेसी। क्या है, सोलेनेसी। क्लियर है। तो ये सब जो अलग अलग जेनेरा है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, सोलेनेसी से। ठीक है, ये क्या है, जेनेरा है, ये क्या है, जेनेरा या जीनस। ठीक है, क्लियर है, जेनेरा या जीनस। समझ में आया। अमोंग एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथेरा, ठीक है, कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड। ठीक है, तो पैंथेरा में कितनी स्पीसीज आ गई आपकी, लायन की आ गई, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिगरी एंड पार्डस। ठीक है, इज पुट अलोंग विद जीनस फेलिस, मतलब कैट्स, इन द फैमिली फेलिडी। ठीक है, अब क्या है, देखिए हमने बोला था जो फेलिस है, ठीक है, फेलिस जो है मतलब कैट, और जो अलग जीनस से बिलोंग करती है, वहीं पर हम बात करते हैं किसकी, पैंथेरा की, जिसके अंदर ये 3 स्पीसीज आती है, ये एक दूसरे से अलग थी, बट ये दोनों जीनस आ जाते हैं किसके अंदर, एक फैमिली के अंदर, जो कि है फेलिडी। क्या है, फेलिडी। क्लियर है, समझ में आया। तो फेलिडी के अंदर कितने, 2 जीनस आ गए, किसके, कैट का भी आ गया, और जो लायन और आपकी टाइगर और पार्डस का है। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट है, similarly if you observe the features of a cat and a dog you will find some similarities and some differences as well। ठीक है, तो जब आप एक कुत्ते को और एक बिल्ली को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ सिमिलैरिटीज है इनमें और कुछ डिफरेंसेस है। क्लियर है। चलिए, दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, तो आपके जो बिल्ली की फैमिली है वो क्या है, फेलिडी, वहीं पर जो कुत्ते की फैमिली है वो क्या है, कैनेडी। क्या है, कैनेडी। दोनों क्या है, डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें कुछ कॉमन आपको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर है। चलिए, तो आपकी जो कैट है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, फेलिडी, और डॉग जल्दी बताइए, कैनेडी। चलो, अब नेक्स्ट कैटेगरी है जो आपकी, वो है ऑर्डर। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, ऑर्डर। तो ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, अब ये एक और अप है ना, एक और ऊपर सीढ़ी चढ़ गए हम, तो ये बताइए इसमें सिमिलैरिटीज कम मिलेगी देखने को या ज्यादा। मैम एक और अप चढ़ गया, आपने बताया जैसे जैसे हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं तो सिमिलैरिटीज कम देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर सिमिलैरिटीज ज्यादा होगी फैमिली के कंपैरिजन में या कम होगी, मैम कम होगी। क्लियर है, हाँ कम होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, लेस सिमिलैरिटी एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगी, लेस सिमिलैरिटीज in comparison to
comparison to family. फैमिली के कंपैरिजन पे यहाँ पर सिमिलैरिटीज आपको क्या मिलेगी? कम मिलेगी. ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, हमने देखा कि ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, किससे हायर? फैमिली से, जीनस से एंड स्पीसीज से. इज द असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिली, तो इसमें क्या आ जाएगी? आपकी रिलेटेड फैमिलीज आ जाएंगी. ठीक है, मतलब एक से ज्यादा फैमिलीज आ जाएंगी. किसमें? जल्दी बताइए, किसमें आ जाएगी एक से ज्यादा फैमिली? आपके ऑर्डर में. क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट बोल रहे हैं विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स. ठीक है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स मतलब जो अलग अलग फैमिलीज में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी. पहला आया कि एक स्पीसीज, ठीक है, फिर ऐसी दो स्पीसीज देखने को मिली जिसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम मिल रहे थे, तो उनको एक जीनस में डाल दिया. ठीक है, तो हाँ ठीक है, एक जीनस में डाल दिया. फिर दो जीनस देखे कि जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी, फिर उनको उठा के एक फैमिली में डाल दिया. फिर देखा कि दो फैमिली है जिसमें क्या देखने को मिल रहा है? आपके कॉमन फीचर सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही, तो उसको किस में डाल दिया? ऑर्डर में डाल दिया. फिर देखेंगे कुछ ऑर्डर्स है जो कॉमन सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, फिर हम उसको क्लास में डाल देंगे. समझ में आया? तो ऐसे ऐसे ये चलते जा रहा है. तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी फैमिलीज है जिसमें कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनको एक ऑर्डर में उठाकर उन्होंने डाल दिया. फॉर एग्जाम्पल कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी. कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी, ये दो फैमिलीज है. क्लियर है? ये क्या है? दो फैमिलीज है. आर रिलेटेड एंड इंक्लूडेड इन ऑर्डर. किसमें? पोएमियल्स में. किसमें? पोलेमोनियल्स एंड आर मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लोरल कैरेक्टर. ठीक है, तो उनको पोलमोनियल्स में डाला है दो फैमिली को, कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी को. ठीक है, ये दो अलग अलग फैमिली है जिसको एक ऑर्डर में रखा गया. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है वो सिमिलर थे, इसलिए इसको उठाकर एक ऑर्डर में डाल दिया. समझ में आया इतना? चले आगे चले. नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज. हमने बात कर ही लिया कि ऑर्डर में क्या है? लेस सिमिलैरिटीज है एज कंपेयर टू फैमिली. किसके कंपैरिजन में? फैमिली के कंपैरिजन में, जीनस के कंपैरिजन में एंड स्पीसीज के कंपैरिजन में. क्लियर है? तो ऑर्डर में ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी या फैमिली में? मैम फैमिली में. फैमिली में ज्यादा मिलेगी या जीनस में? मैम जीनस में. जीनस में ज्यादा मिलेगी या स्पीसीज में? तो स्पीसीज में. समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमने क्या करा है? इनको आइडेंटिफाई करते गए हैं. जैसे जैसे कैरेक्टर्स जो सिमिलर कैरेक्टर से कम देखने को मिलते जा रहे हैं, हम उसे हायर कैटेगरीज में रखते जा रहे हैं. समझ में आया? चलिए, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फैलिडी एंड कैनिडी. ये दो फैमिलीज है. ये किसकी है? कैट की. और ये किसकी है? जल्दी बताइए. डॉग की. ये दो अलग अलग फैमिली को उठाकर किस में डाल दिया गया है? सेम ऑर्डर में, दैट इज कार्निवोरा. दैट इज कार्निवोरा. ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े. तो नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी क्लास. क्या है? क्लास. अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में क्या है? अगर क्लास की बात करें तो यहां पर कौन आएंगे? मोर देन वन. क्लास से पहले क्या था? मोर देन वन ऑर्डर आ जाएंगे. क्या आ जाएंगे? मोर देन वन ऑर्डर्स. ठीक है, कौन से ऑर्डर्स आएंगे इसमें? बता दीजिए जल्दी. वो ऑर्डर्स आएंगे जिसमें लेस सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है, वो सेम क्लास के अंदर आ जाएंगे. समझ में आया इतना? चलिए क्या बोल रहे हैं? अ क्लास इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. ठीक है, रिलेटेड ऑर्डर का मतलब होता है जिसमें लेस सिमिलैरिटीज हो, उनको हमने किसमें बिलोंग, किसमें रिप्लेस कर दिया? क्लास में. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? अ क्लास इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स हैविंग लेस सिमिलैरिटीज देन ऑर्डर्स. ठीक है,
उन ऑर्डर्स से अलग जिन ऑर्डर में सेम सिमिलैरिटी, सपोज 4 ऑर्डर्स है, ठीक है, कितने ऑर्डर्स है 4, इसमें से 2 ऑर्डर ऐसे जिनमें से क्या उनके बीच में सिमिलैरिटीज मिल रही है देखने को बट लेस है, सिमिलैरिटीज तो है पर कम है, तो उनको एक क्लास के अंदर उठा के डाल दिया। दूसरे 2 है उनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है बट लेस है, उनको दूसरी क्लास के अंदर डाल दिया। तो ऐसे ही हमने क्या करे, एक से ज्यादा ऑर्डर को सेम क्लास के अंदर प्लेस कर दिया। समझ में आया इतना? चलिए फिर क्या बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, हमने पढ़ा था हमारा प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, प्राइमेटा के अंदर कौन आते हैं, मंकी आता है, गोरिल्ला आता है एंड गिब्बन, जिब्बन आता है, इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, इनको किस में, एक ही क्लास में प्लेस कर दिया, दैट इज मैमेलिया, ठीक है, अलोंग विथ ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है, जो कि दूसरा ऑर्डर है क्या, कार्निवोरा, ठीक है, तो इनको किस में, एक में उठा के डाल दिया, दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर्स, कैट एंड डॉग, ठीक है, ये जो है ये ऑर्डर्स को उठा के डाल दिया किसमें, क्लास के अंदर, क्लास मैमेलिया, ठीक है, तो मैमेलिया में कौन कौन आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, कैट भी आ जाएगी, डॉग भी आ जाएगा, ठीक है, आपका टाइगर भी आ जाएगा, मंकी भी आ जाएगा, गोरिल्ला भी आ जाएगा, गिब्बन भी आ जाएगा, ठीक है, ये अलग अलग ऑर्डर के जिनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है उसको एक क्लास के अंदर डाल देंगे। समझ में आया? तो वो क्लास क्या हो गई इसकी, मैमेलिया, क्या हो गई, मैमेलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, डिवीजन और फाइलम, ठीक है, तो फाइलम किसके लिए, एनिमल के लिए, डिवीजन किसके लिए, जल्दी बता दीजिए, प्लांट्स के लिए। डिवीजन इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस, तो ठीक है, डिवीजन में क्या आ जाएंगे, डिफरेंट क्लासेस आ जाएंगी, यहां पर क्या आ जाएगी, डिफरेंट क्लासेस, क्या आ जाएगी, डिफरेंट क्लासेस, ठीक है, तो क्या आ गई यहां पर, डिफरेंट क्लासेस आ गई, बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, जिसमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे, जिन क्लासेस में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे उनको उठा के डाल देंगे एक फाइलम या डिवीजन में। समझ में आया? चलिए क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum, ठीक है, तो हमने पढ़ा है कौन सा फाइलम, जल्दी बता दीजिए, कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए। इस कॉर्डेटा के अंदर क्या आ जाते हैं, आपकी फिशेस भी आ जाती है, ठीक है, जो कि एक, फिर और क्या आ जाएगी आपकी मैम, एम्फीबियंस आ जाएंगे मैम, और क्या आ जाएंगे, और आ जाएंगे आपके बर्ड्स, और क्या आ जाएंगे, मैमल्स, ठीक है, तो ये क्या हो गई, अलग अलग क्लासेस जो है वो आ गई किसमें, ये एक क्लास हो गई, ये दूसरी क्लास हो गई, ये तीसरी क्लास हो गई, ये चौथी क्लास हो गई, मैमल्स, ठीक है, तो 4 क्लासेस बिलोंग कर रही है एक फाइलम से, दैट इज कॉर्डेटा, क्या है, कॉर्डेटा। समझ में आया? तो इन्होंने क्या बोला कि एक से ज्यादा जो आपके क्लासेस है जिनमें कुछ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं उनको हायर कैटेगरी दैट इज फाइलम और डिवीजन उसमें उठाकर डाल देंगे। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्या है, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है, एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है, तो हमने कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट किस बेसिस पे डिवाइड किया था, इसी बेसिस पे कि जिनके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डेटा है, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है, और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है, डोर्सल होता है, पीछे होता है, हॉलो होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम, तो जिनमें डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम होता है, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उनको हमने किस फाइलम में डाल दिया, कॉर्डेटा फाइलम में। समझ में आया? तो इन सब के पास ये फीचर्स कॉमन फीचर्स थे, इसलिए हमने इनको किस में डाल दिया, सेम फाइलम में। इनमें कुछ बहुत सारे डिफरेंसेस है बट कुछ कॉमन फीचर्स भी देखने को मिल गए, इसलिए इसको हमने फाइलम कॉर्डेटा में डाल दिया। समझ में आया? चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स
classes with a few similar characters are assigned to higher category called division. ठीक है, जैसे हमने एनिमल के साथ किया कि हमने जिनमें क्लासेस जो थी सेम उनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी उनको हमने किस में डाल दिया, फाइलम में. वैसे ही प्लांट के बारे में बात करें तो प्लांट में कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे तो हम उनको उठा के किस में डाल देंगे, डिवीजन में. क्लियर है? तो हम यहाँ प्लांट के लिए डिवीजन वर्ड यूज कर रहे हैं कैटेगरी के लिए, और वहां पर क्या कर रहे हैं, फाइलम. किसमें, एनिमल्स में. समझ में आया? चलिए नोट, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, कहां से स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस. ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे. मैं बात करूं आपकी मतलब ह्यूमंस की और बात करूं टाइगर की. ठीक है, तो ये क्या है, आपकी दो अलग अलग हैं. ठीक है, इनमें आपको कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे या कम मिलेंगे, ये दोनों एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं. दोनों एक ही फाइलम से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते, एक और डेटा से बिलोंग करते हैं दोनों. बट इनमें देखिए आप, दोनों मैमल्स हैं बट दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं. तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे, तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे. समझ में आया? तो इन्होंने बोला कि कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस. लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विथिन द टैक्सॉन share, higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. ठीक है, अगर आप जितने नीचे रहेंगे, जितने नीचे लोअर कैटेगरी पे रहेंगे, मतलब स्पीसीज और जीनस पे रहेंगे, उतना इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. समझ में आया? जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपको आइडेंटिफिकेशन करने में, क्लासिफिकेशन करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी. समझ में आया इतना? चलिए, तो किंगडम की बात करें, किंगडम क्या बोल रहा है, ऑल एनिमल्स, ये लास्ट कैटेगरी है आपकी. ठीक है, 7 कैटेगरी में से लास्ट कैटेगरी क्या है आपकी, किंगडम. मतलब हायर कैटेगरी क्या हो गई आपकी, किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंग टू वेरियस फाइला. ठीक है, जैसे आपके एनिमल्स के कितने अपन ने पढ़े फाइला, पॉरीफेरा पढ़ा है, सिलेंट्रेटा पढ़ा है, टीनोफोरा पढ़ा है. ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा है जल्दी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़ा है, एस्केल्मिन्थ्स पढ़ा है, एनिलिडा पढ़ा, ऑर्थोपोडा पढ़ा, मोलस्का पढ़ा, एकाइनोडर्मेटा पढ़ा, हेमिकॉर्डेटा पढ़ा, कॉर्डेटा पढ़ा. तो अपन ने 11 फाइलम्स पढ़े. ये 11 फाइलम्स एक ही किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, दैट इज किंगडम एनिमिलिया. ठीक है, वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम, दैट इज एनिमिलिया. क्या है, एनिमिलिया. इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ऑफ एनिमल, किसके क्लासिफिकेशन सिस्टम, एनिमल का ही कर रहे हैं ना. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all the plants from various divisions. Henceforth, we will refer to these two groups as animals and plant kingdom. ठीक है, तो हमने क्या करा, बहुत सारी स्पीसीज थी अलग अलग प्लांट की, हमने उसको उठा के डाल दिया किसमें, जीनस में. बहुत सारे जीनस जिसमें सेम सिमिलैरिटीज मिल रही थी, उठा के फैमिली में डाल दिया. फैमिलीज में दिखी कॉमन तो हमने डाल दिया किसमें, जल्दी बताइए, ऑर्डर में. ऑर्डर में दिखा तो क्लास में, क्लास में दिखा तो डिवीजन में, डिवीजन में दिखेगा तो किंगडम में. समझ में आया? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्लांट की जो वेराइटीज थे, वेरियस डिविजन्स थे, उनको हमने किसमें रख दिया, किंगडम प्लांटी में. We will refer to these two groups as Animalia and Plant Kingdoms. ठीक है, तो हमारा लास्ट जो होगा क्या, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम यहाँ पर आ गए. क्लियर है? हम समझ में आया? चलिए आगे बढ़े. अब देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, मतलब टेबल है जिसमें टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया है. मैन की, हाउस फ्लाई की, मैंगो की एंड वीट की. तो हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, मक्खी मक्खी. ठीक है, तो मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियन. क्या है, होमोसेपियंस. ठीक है, वहीं पर जो आपकी हाउस फ्लाई है उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका. क्या है, मस्का डोमेस्टिका. ठीक है, वहीं पर बात करें मैंगो की तो मैंजीफेरा इंडिका. क्या है, मैंजीफेरा इंडिका. वीड का क्या है, ट्रेटिकम एस्टिवम. क्या है, ट्रेटिकम एस्टिवम. तो ये चारों के क्या है, बायोलॉजिकल नेम है. इससे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है. समझ में आया? चलिए, तो देखिए जीनस,
अगर हम बात करें मैन का जीनस क्या है, तो जीनस है होमो। अगर उसके हम स्पीसीज की बात करें तो सेपियंस। फैमिली की बात करें तो होमिनिडी। फैमिली क्या है हमारी, होमिनिडी। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। क्या है ऑर्डर, प्राइमेटा। हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मैमेलिया। ठीक है, अगर मैमेलिया की बात करें तो इसके क्या फीचर्स होते हैं, जल्दी बता दीजिए। मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड और मैम, और हेयर्स ऑन स्किन। ठीक है, तो ये किसके कैरेक्टर्स है, किसके फीचर्स है, मैमेलिया के। किसके फीचर्स है, मैमेलिया के। मेमोरी ग्लैंड, इसका तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, फाइलम और डिवीजन। तो हम किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा से। किससे बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा। अगर किंगडम की बात करूं तो जल्दी बता दीजिए, एनिमिलिया प्लांटी, एनिमिलिया। समझ में आया। वहीं पर हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई जीनस क्या होगा इसका, मस्का। क्या होगा, मस्का। स्पीसीज क्या होगा, डोमेस्टिका। फैमिली की बात करें तो मस्किडी। क्या होगी, मस्किडी। क्या होगी इसकी फैमिली, मस्किडी। ऑर्डर बात करें तो डिप्टेरा। क्या है, डिप्टेरा। ठीक है, क्लास की बात करें तो इंसेक्टा। कौन सी क्लास होगी, इंसेक्टा। फाइलम कौन सा होगा, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा की बात करें तो लार्जेस्ट फाइलम होता है। ऑर्थोपोडा क्या होता है, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, एनिमल की 70% स्पीसीज जो है वो किस फाइलम से बिलोंग करती है, ऑर्थोपोडा से। किससे, ऑर्थोपोडा से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मैंगो। तो मैंगो की क्या है, जीनस क्या है, मैंजीफेरा। क्या है, मैंजीफेरा। और इसकी स्पीसीज क्या होगी, जल्दी बताइए, इंडिका। क्या होगी, इंडिका। और इसकी फैमिली क्या होगी, एनाकार्डियासी। क्या होगा, एनाकार्डियासी। अगर हम बात करें ऑर्डर की तो क्या होगा, सेपेंडिल्स। क्या होगा, सेपेंडिल्स। अगर हम क्लास की बात करें तो क्या होगा, डायकोटिलिडनी। क्या होगा, डायकोटिलिडनी। फिर अगर हम किसकी बात करेंगे बताइए, डिवीजन की बात करेंगे तो क्या आएगा, एंजियोस्पर्मी। क्या आएगा, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, वहीं पर बीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम क्या हो जाएगा इसका, जीनस। क्या हो जाएगा, जीनस। पोएसीज की क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, फैमिली। ठीक है, पोएसीज की क्या हो जाएगी, फैमिली। पोएल्स क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए, ऑर्डर। मोनोकोटिलिडनीज की क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए, क्लास। एंड एंजियोस्पर्मीज की डिवीजन। ठीक है, तो मैम हमें क्या डाउट आता है, चलिए सबका पहले तो आपको क्या याद रखना है, बायोलॉजिकल नेम। अगर बायोलॉजिकल नेम याद है तो आपको स्पीसीज और जीनस तो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, होमो का क्या होगा, होमिनिडी। मस्का का मस्किडी। यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखोगे, देखो एनाकार्डी आ रहा है तो अनार जैसे याद रखना, मैंगो और अनार। ठीक है, तो मैंगो की फैमिली अनार। ठीक है, मैंगो की फैमिली अनार। ठीक है, तो अनार क्या हो जाएगा, एनाकार्डियासी। क्या हो जाएगा, एनाकार्डियासी। समझ में आया। चलिए फिर वहीं पर वीट की बात करें तो वीट में कैसे याद रखेंगे, वीट में कैसे याद रखेंगे, आप थोड़ा सा कुछ लगाओ दिमाग। वीट में कैसे याद रखेंगे, चलो उसका पहले इधर देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता है ये प्राइमेटा होता है, ये डिप्टेरा, सेपेंडिल्स, पोएल्स। तो आपको ये चीज कैसे याद रखना है, समझ में आया। थोड़ा सा यहीं पर ये दिक्कत होता है इन दोनों में, एनाकार्डियसी में और पोएसी में। ठीक है, बाकी तो हमें याद रहता है कि क्लास इसकी मैमेलिया है, इंसेक्टा है, डायकोटिलिडनी है एंड मोनो, है ना, वीट मोनोकॉट है ना, और वहीं पे आपका मैंगो क्या है, डाइकॉट है। समझ में आया इतना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच। आप हमें YouTube चैनल के अलावा भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.magnetbrains.com। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलते हैं हमारे कुछ टॉप कोर्सेज की तरफ। तो हम कौन कौन से टॉप कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराते हैं, देखिए। CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जो कि आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में मिल रहा है।
जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है फ्री एजुकेशन। तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन से। थैंक यू सो मच।